हेलो फ्रेंड्स, मिशन कंपटीशन बिहारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बेहद ही स्टूडेंट के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। फ्रेंड्स, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? जो भी स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर काफ़ी पढ़ते भी हैं लेकिन वो पेशेंस नहीं रखते हैं, तुरंत हड़बड़ा जाते हैं कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, जो भी हो। तो फ्रेंड्स, ये आज टॉपिक उसी के लिए जिनका मन अशांत रहता हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, बेचैनी सा लगता हो। तो हम लोग कैसे अपने आप में कैसे आप पेशेंस रख सकते हैं, उस तरह से अपने एनर्जेटिक आप कैसे रह सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो ये आप समय निकाल कर ज़रूर सुनिए कि ये आप कैसे पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और ज़िंदगी में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पूरी न्यूज़ समझते हैं और पढ़ते हैं। लाइफ में अगर आपको एक महान यानी सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको मन लगा के पढ़ना होगा। इसके लिए आपको अपनी तरफ से एक अच्छी पढ़ाई करनी होगी। ऐसे में जब आपने पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो आप एक अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, इस पोस्ट में आपको आपको बताया गया है कि आप अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। आप अपना मूड कैसे बना सकते हैं कि नहीं, मुझे टाइम टेबल से ये काम करना है। आज के ज़माने में पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है। सही बात है कि आजकल पढ़ने का मन किसी को नहीं करता और आप किसी न किसी दबाव के मारे जो आके पढ़ रहे हैं और इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आके पढ़ लोगे तो स्कूल कॉलेज पास भी कर लोगे तो आपके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। जब तक तो अब आपका पढ़ना बेकार है। सही कहते हैं फ्रेंड्स, जब तक अपनी इच्छा शक्ति नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई में इतना कंपटीशन है कि अगर आप 40% या 50% मार्क्स के आसपास होते हो तो आपको कोई नहीं पूछता। कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको हाई परसेंटेज चाहिए, वरना आपको कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता। हाँ, वो बात अलग है कि आप डोनेशन देके कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो ऐसे में आप जब पढ़ाई में मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपका पढ़ना बेकार है। तो फ्रेंड्स, अच्छी पढ़ाई करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा सा हम लोग नीचे टॉपिक देख लेते हैं। पढ़ाई में मन लगाने के पढ़ने के फ़ायदे। अगर आप किसी अच्छी किताबों को पढ़ के मन लगाकर पढ़ते हो तो आपको वो किताब जो आप किताब पढ़ रहे हो उसे पढ़ने में रुचि आने लगेगा और फिर आपको जल्दी ही समझ आएगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते हो तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद होगा। आपको नींद नहीं लगेगी जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो। सही फ्रेंड्स, ये सब सही बताया गया है। पढ़ाई में मन लगाने का पढ़ने के नुकसान। अगर आप पढ़ते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ोगे, जो आपको याद है किया है वो आप अगले ही दिन भूल जाओगे। अगर आप पढ़ते वक्त इधर उधर देखोगे या ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगा। आप जो पढ़ रहे हो इसे याद करने या समझने में टाइम लगेगा। अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो आप दोनों के बीच में अंतर देख सकते हो। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर उस वक्त आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया हो तो आपको नुकसान ही होता है फ्रेंड्स। और पढ़ने में हमारा ध्यान नहीं रहता तो कुछ समझ में ही नहीं आता है और पढ़ाई भी बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई में मन लगाने के तरीके। हमने पढ़ाई करते वक्त ध्यान लगा के पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान लिया है। तो अब हम दोनों मेन टॉपिक यानी कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इसके बारे में मैं बात करते हैं और आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको रोज़ फॉलो करना है। इस टिप्स को अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो सही में फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि रुचि पढ़ाई की तरह धीरे धीरे 100% बढ़ने लगेगी। टाइम टेबल बनाए पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, कोई भी काम करने के लिए आपको टाइम टेबल आपके ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम टेबल के साथ सब काम करते हैं तो आपके सारे काम यूं ही कंप्लीट होते जाएगी और बहुत ही अच्छे ढंग से आप उसे सक्सेस ही मिलेगी उस काम में। जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ आपको जो भी टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनका एक समय सारणी होता है जिसे हम टाइम टेबल भी कहते हैं।
उसी टाइम टेबल के अंदर अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए सेम स्टडी भी आपको उसी समय डेली टीचर आते हैं और पढ़ाते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स आपको भी जो है वो शुरुआत में सिर्फ दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ना है। ऐसा करने से आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। धीरे धीरे आप इस समय अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखें शुरुआत में आपको ये गलती नहीं करनी है जो बहुत से लोग करते हैं। ज़्यादा लोग तो शुरू में ही 4-5 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, जबकि आपको इतनी देर तक पढ़ने की आदत नहीं है। फिर भी आप पढ़ते हो तो ऐसे में आपको कुछ समझ नहीं आएगा और जो पढ़े हुए वो भी आप भूल जाइएगा और फिर से वही दिमाग में आएगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, समय सिर्फ जा रहा है और बोरिंग फील कीजिएगा। जब आप टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। फिर फ्रेंड्स आपका सेकेंड टॉपिक है ग्रुप बनाकर पढ़ें। अगर आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो आप ग्रुप स्टडी यानी कि अपने दोस्त क्लासमेट के साथ बैठ के पढ़िए की कोशिश करिए। जब आप ऐसे बैठ के पढ़ोगे तो आप बोर भी नहीं होगे और आपके क्लासमेट जो होंगे एक दूसरे से आपकी डिस्कशन होगी, बीच बीच में हंसी भी मजाक भी हो जाएगी टॉपिक बीच में, तो और ज़्यादा देर पढ़ाई की ही बात होगी और ज़्यादा पढ़ने का इच्छा भी करेगा। इससे आपको पढ़ने में मन लगेगा। ग्रुप स्टडी के फ़ायदे क्या हैं फ्रेंड्स? पढ़ते वक्त कभी बोर नहीं होगे, जल्दी समझ में आएगा और प्रॉब्लम शेयर और डिस्कशन कर सकते हैं। हमेशा नोट्स बना कर पढ़ें। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो याद रखें कि आपने पढ़ा क्या है, उसका नोट्स बना लें। नोट्स से जल्दी समझ में आ जाएगा और स्टडी नोट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करता है। जब आप कुछ भूल जाते हो तो अपने नोट्स से देख के आसानी से समझ सकते हो और ये आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए बहुत मदद करता है। नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे हैं फ्रेंड्स? रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, एग्ज़ाम में मदद करता है और टाइम भी बचाता है। पढ़ाई के लिए एक जगह चुनें। जब आप घर में पढ़ने के लिए फिक्स जगह चुने हुए हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन जगह ऐसा होना चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आप शांति से पढ़ सकें। अगर आप रोज़ अपने पढ़ने की जगह बदलते रहते हैं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका पढ़ाई से मन हटने लगेगा। इसलिए आपको एक सही जगह चुनना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का सारा सामान पढ़ते वक्त अपने पास रखें। जितनी भी फ्रेंड्स आपकी किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि जो भी सामान है वो आपको अपने पास ही रखना चाहिए। ये नहीं कि आपका पेन ढूंढ रहे हैं तो आपका ध्यान हट गया कि पेन मैंने तो वहाँ रख दिया है, पेंसिल मैंने वहाँ रख दिया है, कॉपी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स सारे चीज़ एक साथ लेकर ही रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपको बहुत सफलता मिलेगी और आप बहुत ही अच्छे ढंग से सारे एग्ज़ाम सब पढ़िएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा और आपको जो है वो समय भी मिलेगा सारे काम करने का और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिश करें कि ग्रुप स्टडी करें, टाइम टेबल बनाएं, नोट्स बना लें, उसे दोबारा पढ़ लीजिए, नोट्स को बार बार पढ़िए। पढ़ने के लिए आप एक जगह को चुनें, वही जगह चुनें जहां आपका शांत होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको खुद ही कुछ दिन में आप देख पाएंगे कि क्या आपका चेंजेज हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई में ग्रो करने लगिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी हुई जानकारी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।